नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते होंगे। जी हाँ, आप इस माइंडसेट के साथ अगर आज हमारे इस लाइव पे आए हैं तो आज की वीडियो की थीम आपको पता चल चुका होगा कि हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं और यादें देकर चले जाते हैं। कुछ लोगों के हमारे जीवन में आना एक महज यादें हमें दे के चले जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें हमारा दिल टूट जाता है और कहीं ना कहीं हम बहुत मायूस हो जाते हैं और अपनी जीवन की बहुत सारा समय उनकी यादों में निकाल देते हैं। तो हमारा ईश्वर से एक ही क्वेश्चन होता है कि अगर इन ऐसे इंसान हमारे जीवन में अगर चले ही जाना होता है तो ये आते क्यों हैं? हमें यादें देने के लिए आते हैं या फिर हमें रुलाने के लिए आते हैं या सबक देने के लिए आते हैं? तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, ये आखिर क्यों आते हैं। ऐसे कुछ टाइम पीरियड तक रहते हैं, कुछ भी हमारे जीवन में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं और एक कार्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वह उतना ही वो हमारे लाइफ जीवन में रहते हैं और उसके बाद वो हमारे जीवन को ढेर सारी लर्निंग दे के चले जाते हैं, यादें दे के चले जाते हैं, दुख दे के चले जाते हैं और अपने जीवन को कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो आज उनके बारे में हम बताया जाएगा। तो चलिए, क्या कुछ है। तो मैं हूँ आपकी टैरो रीडर की। तो आज हम आपके लिए कुछ इन कार्ड के माध्यम से कुछ कार्ड निकालने वाले हैं कि ऐसे क्यों होता है आपकी लाइफ में, इनका क्या पर्पज़ होता है, इस सोल के क्या पर्पज़ होते हैं इस दुनिया में, जो आप लोग आपकी लाइफ में आते हैं और कहीं ना कहीं आपको ढेर सारी यादें दे के चले जाते हैं। आखिर क्यों करते हैं ऐसे? ईश्वर हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों करता है? लेकिन ये मैं सच बताऊं दोस्तों, ये हर एक इंसान के जीवन में ये चीज़ें घटती हैं। किसी की जल्दी कट जाती है, किसी के बाद में घटती है और कभी कभी जब तक हमारे जीवन में हम बचपन से लेके और जब तक हमारे जीवन एंड नहीं हो जाता तब तक हमारे जीवन में बहुत ढेर सारे ऐसे लोग आते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। इनका क्या मतलब होता है हमारे जीवन से, इनका क्या कनेक्शन है, जो कहीं ना कहीं कोई अचानक हमसे बहुत कनेक्ट हो जाता है, बहुत प्यार आता है, या कई लोग हमें हमारे जीवन में आते हैं और नेगेटिव फेस होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रूप में, चाहे एक दोस्त के रूप में, चाहे एक एक कार्मिक पार्टनर के रूप में, या फिर हमारे पड़ोसी के रूप में, या हमारे ऑफिस कुलीग के रूप में होते हैं, या बहुत सारे ऐसे फेज में आप देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे परिवार का से लेके, हमारे दफ्तर से लेके, हमारे फ्रेंड सर्कल से लेके, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में मिलेंगे ज़रूर जो आपको कुछ यादें देकर चले जाते हैं। बहुत किसी का तो बहुत ही बुरा हाल होता है और वो उस यादों से ना उसे दूर कर पाते हैं और ना ही उस यादों को वो छोड़ पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। कभी कभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, इंसान इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी, दुख और परेशानी में आ जाता है। इवन कई कई लोग तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, बीमारी तक लग जाती है सोच सोच कर, और कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है हमारी लाइफ में? चलिए इसके बारे में आज नज़र डालते हैं। तो आप हमारे इस लाइव पे आए हैं, तो आज इस चैनल पे आए हैं, तो ये आज आप बहुत आपको सीखने को मिलेगा। तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ओके? क्योंकि ये आपके लिए भी, आपके लिए और आप आगे के लिए भी, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको समझ आ जाएगी, आप ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। ठीक है, समझ चुके हैं आप? ठीक है। तो ये जो रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और ईश्वर आज आपको बताने जा रहे हैं, उनके दिव्य संदेश के माध्यम से आज वो आपको क्लियरिटी देंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है आपके साथ। हर एक इंसान के साथ कभी ना कभी ये होता ही रहता है, आखिर इसका क्या मोटो है। चलिए ठीक है। तो ये रीडिंग कलेक्टिव रहने वाली है और टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। एंड उसके साथ साथ ये सभी जोडिक साइन, मतलब 12 की 12 राशियों के लिए रेजोनेट होगी। ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ इस एनर्जी में निकल के आता है। और जब भी आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये तभी भी आपको रेजोनेट होगी, चाहे आपके पास महीने में, 2 महीने में, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जब भी आप आए, आप इस
वीडियो के माध्यम से आप आए तो आपको ये कुछ बहुत कुछ सिखा जाएगी, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों के लिए होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या हमारे व्यूवर्स के लिए ऐसा क्यों परेशानी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कई बारी उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, इसके क्या रीज़न्स हैं, क्यों आते हैं ऐसे लोग जो हमारे व्यूवर्स को बहुत सारे दुख, यादें, उनका तड़पना, उनको रोना, उनके लिए वो रोते रहते हैं लेकिन उनको समझने वाला कोई नहीं रहता है। और वो कहीं ना कहीं एक ऐसी भयानक चीज़ यादें बन के रह जाती है कि वो अपने जीवन से निकलना भी चाहें तो निकलना उनको काफ़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो वो क्या करें, ऐसा क्यों ऐसा होता है कि उन्हें आगे के लिए इतनी डिसअपॉइंट ना हो। तो आप उन्हें क्या गाइड करने चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, ऐसा क्यों होता है उनके साथ। तो मुझे कुछ कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और ये यूनिवर्स की दिव्य संदेश आपके लिए दिया जा रहा है, ऐसा एक्चुअली आपके साथ क्यों होता है और आगे आपको कैसे इन सब चीज़ों से, स्थिति से आपको निकलना है, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कार्ड आ चुके हैं। वैसे ही कार्ड में जितने हैं इसको मैं कलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। और बताते हैं कि ऐसा एक्चुअली क्यों होता है आपके साथ। बॉटम डेक की एनर्जी देखिए, ये आया है ना 7 ऑफ, ये है टावर मोमेंट। आपके रिश्तों की बुनियाद जो भी आपके जीवन में आते हैं, कई लोग आपको ऐसे तोड़ के चले जाते हैं। इस रिश्ते की कोई नींव नहीं होती है, ठीक है। आप तो सपने बड़े बड़े महल तक सजाते हैं, लेकिन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं देखो ये दोनों लोग हैं ना उल्टे पड़े हुए हैं। तो कुछ लोग आपके रिश्तों में ऐसे आएंगे ख्वाब दिखा के और खुद ही उस ख्वाब रूपी इमारत को बनाएंगे और खुद ही उस इमारत को ढह के चले जाएंगे। तो ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कोई भी आप लोग जो भी हैं इस वक्त, मेल है तो फीमेल फीमेल सभी के लिए होने वाली अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये कार्ड हमारे को आप लोगों के बारे में बताती है कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। चलिए ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें पूरी डिटेल जानना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स कि आखिर ऐसा क्यों हमारे जीवन में ऐसे सिनेरियो होता है पैदा, जो हम कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में स्टक पाते हैं। तो पहला ही कार्ड है, देखिए 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी जीवन की शुरुआत है ना बहुत अच्छे से होती है। जब आपको अपने किसी पर्सन से आप मुलाकात करते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इतना खुश रहते हैं कि आपको लगता है कि मेरा ये सारा जीवन, शायद मेरी सारे जीवन की खुशी यही इंसान है, ठीक है। आप उसे अपनी दुनिया मानते हो, कहीं ना कहीं उसे अपना एक जीवन की एक सांस मानते हो कि जैसे सांस हमारे लिए ज़रूरी होती है ना जीने के लिए, वैसे आप इस इंसान को अपना एक जीने का एक सहारा मानना शुरू कर देते हो। तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि आप बहुत खुश मिजाज होते हैं। लेकिन देखिए ये 9 नंबर का कार्ड है, ये 8 नंबर का कार्ड है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये इंसान आपको धीरे 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 आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट कर देते हैं। आपको है ना, मतलब पहले पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। मैनिपुलेट क्योंकि इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप इन्हें बहुत ज़्यादा चाहती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इन्हें ये पता होता है कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, आप अपनी तो सारी बात मनवा देते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो ये इंसान है ना आपको पागल बना देता है। मतलब आपके ऊपर ही सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां, हर चीज़ आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते भी नज़र आते हैं। ऐसे हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो देखिए ये 5 नंबर का कार्ड ये कहता है कि आपके ऐसे पार्टनर के जीवन में हो सकता है कि आपकी ये है ना कार्मिक फेज़ रहा होगा। जो ये इंसान आपको इस जन्म में मिल रहे हैं, ये कुछ कार्मिक पैटर्न, ये कार्मिक पैटर्न का ही क्वेश्चन है, बिग्स है ये जो कार्ड आया है। ये पिछले जन्म का कोई पर्सन आपका रहा होगा कि आपने इन्हें धोखा दिया होगा, तो
अब वो कर्ज आपको इस जन्म में लेने आया है, वो इस जन्म में आपसे वो गलती की सज़ा देने आपको इस रूप में आया है, एक दोस्त के रूप में आया है। और ये अब आपको वो कर्मों की जो सज़ा होती है ना, वो कर्मों को, हो सकता है पिछले जन्म में आपने उनको छोड़ा, तो इस जन्म में ये इंसान आपसे उस मन में, इनके दिल में वो चीज़ रिग्रेट थी कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया है। और कहीं ना कहीं मरने के बाद भी इनके माइंड में डिज़ायर थी। वो डिज़ायर जब आपकी अधूरी रह जाती है तो आप दोनों, आप धोखा देने वाला भी और धोखा खाने वाला भी इस दुनिया में दोबारा जन्म लेते हैं। और आप उनको मिलते हैं ऐसे एक मोड़ पे, एक अच्छे सुंदर से लड़के के रूप में मिलते हैं या लड़की के रूप में मिलते हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि ये आपका कार्मिक फेस वही वाला इंसान है जो आपने पिछले जन्म में उस इंसान को धोखा दिया था। ठीक है, तो वो इंसान आपके लाइफ में बहुत तरीके से आते हैं। आपके फैमिली के रूप में भी आ सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड के रूप में भी आ सकते हैं, आपको बीमारी के रूप में भी आ सकते हैं, आपके पड़ोसी के रूप में भी आ सकते हैं, आपके बॉस के रूप में आ सकते हैं जहाँ आप जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स के रूप में भी आ सकते हैं, आपके भाई बहन के रूप में भी आ सकते हैं, अपने बच्चों के रूप में भी आ सकते हैं। ये बदला लेने कोई ना कोई रूप धारण करके आते हैं। तो वैसे ही अगर आज आपके सामने ये रूप इन्होंने चेंज करके आए हैं पिछले जन्म से इस जन्म में, ये बदला ही है जो इनकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई थी। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए इन्होंने जन्म दोबारा लिया और आपने भी इनके लिए, इनका कर्म पूरा करने के लिए आपने भी दोबारा जन्म लिया है। ठीक है, तो ये इंसान एक अच्छा ब्यूटीफुल इंसान के रूप में आपकी लाइफ में आता है और धीरे धीरे वो एक प्यार सिखाता है, प्यार आपको देता है। और धीरे धीरे आपके प्यार को जीत कर, आपके दिल को जीत कर ये इंसान फिर आपके साथ कुछ नए प्लानिंग प्लॉटिंग करने बैठ जाता है। आप इसके ऊपर अंधविश्वास करते हो, ब्लाइंडली इसको लव करते हैं, इसकी हर बात को मानते हैं आप, ये जो कहते हैं उस चीज़ को आप हाँ कहते हो। लेकिन फिर भी ये इंसान आपको समझ नहीं पाता है। आप इसे रोते हैं, इसको दुआइयाँ देते हैं कि भाई इंसान बन जाओ या ऐसे मत करो, मुझे हर्ट होता है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये इंसान बेफिक्र होता है क्योंकि इस इंसान को ये ज़रूर पता होता है कि ये इंसान मेरे पे डिपेंड है, मेरे प्यार को ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरे प्यार को एडमायर करता है। पता नहीं इसको मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़, तो ये बेफिक्र हो जाता है। ये देखिए, ये फूल की एनर्जी है ना, ये बड़ा है ना केयरलेस होता है क्योंकि ये प्लेफुल की एनर्जी है। प्लेफुलनेस एनर्जी ये होती है कि एक पार्टनर बहुत हद से ज़्यादा प्यार करता है और एक पार्टनर को कोई फ़िक्र नहीं होती है। वो सिर्फ आपसे फ्लर्टिंग करता है, लोगों से फ्लर्ट करता है। उसके एक से ज़्यादा रिश्ते हो सकते हैं, दो से भी ज़्यादा रिश्ते हो सकते हैं। उसे मनमौजी स्वभाव कहते हैं, जिसका नाम होता है मनमौजी। तो कई बार आप अपने पार्टनर के इस मनमौजी स्वभाव को देखकर हो सकता है कि आपके दिल में थोड़ा सा इनके लिए इनसिक्योरिटी फील होती है। उस इनसिक्योरिटी के लिए आप शायद इस रिश्ते को आप इसे सुधारना चाहते हैं, इस रिश्ते को, कि चलो कोई बात नहीं, इंसान अभी गलत है तो बाद में सुधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इंसान, ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं कि आपको ये हर दिन आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी परेशानियों को नज़रअंदाज करते हैं, आपकी इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, आपको गिल्ट में डालते हैं, आपको ये सोचते हैं कि आप है ना, ये सोचते हैं कि ये हमेशा अपलिफ्ट नहीं करेंगे, हमेशा आपको डाउन डाउन करेंगे। मतलब इनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि इस इंसान को नीचे गिराओ, ये अपने आप को कैसे सीनियर समझेगा। तो ये जो भी बोलेंगे इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं तो ये इंसान क्या होता है कि आपको है ना डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप धीरे 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 बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होनी शुरू हो जाती है क्योंकि एक हद तक आप बात मान सकते हैं, एक हद तक आप किसी की बात सुन सकते हैं। आप हर वक्त एक उनके हाथों की कठपुतली तो नहीं बन सकते, एक हद तक आप बन भी जाते हो। लेकिन
जो ये इंसान आपकी लाइफ पे आते हैं तो ये कार्मिक फेस होते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम कार्मिक एनर्जी में आते हैं, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है वो एक कार्मिक फेस के ऊपर होती है। ये लोग हमारी लाइफ में एक झूठा मुखौटा लेकर आते हैं, झूठा प्यार लेकर आते हैं। जो प्यार हम कहीं ऐसे सोचते कि दुनिया में सबसे अलग हमने पाया है, सबसे जुदा इंसान हमने पाया है, और वो एक झूठा दिखावा होता है। क्योंकि वो हमारे कुछ पुराने जन्म की कुछ ऐसी जो डिज़ायर थी जो हमने किसी के साथ किया, तो वो इंसान इस जन्म में हमें भी उसी चीज़ को बदला लेने के लिए हमारे जीवन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आपके लाइफ में ना आपको हर दिन ये इंसान कुछ गलत बोलता रहेगा, या गालियाँ गलौज भी करेगा, या आपको समझने की कोशिश नहीं करेगा, या आप पे ब्लेम करेगा, या आपके ऊपर झूठे लांछन लगाएगा। बहुत कुछ कर सकता है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान जानता है कि आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इसे छोड़ के नहीं जाओगे। तो इसको आपकी कमज़ोरी के बारे में भी पता होता है। ठीक है, कि आपकी नस क्या है, आपकी कमज़ोरी कहाँ पे है। तो ये इंसान है ना आपको एक ऑप्शन के रूप में लेना शुरू कर देते हैं। शुरुआत तो आपका प्यार होता है, लेकिन बाद बाद में ये ना ऑप्शन के रूप में आपको ट्रीट करना शुरू करते हैं। इनकी मर्ज़ी होगी तो ये आपसे बात करेंगे, नहीं मर्ज़ी होगी तो ये आपको इग्नोर करेंगे। तो ये चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में मुझे ज़्यादातर दिखाई दी है कि रिश्तों को इग्नोर करने का मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में जो इंसान से आप प्यार करते हैं उसके दिल में आपके लिए कोई सच्ची भावना नहीं है, ट्रू फीलिंग्स नहीं है। या आप जो एक चाहते हैं कि आप एक पूरी दुनिया है, एक इंसान तो पूरी दुनिया मानता है, लेकिन एक इंसान कहीं ना कहीं एक प्लेफुल एनर्जी में होता है, वो सिर्फ टाइम पास करता है, ऑप्शन के रूप में चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि देखिए आप दोनों जब अच्छे से रहते होंगे तो आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी चार्म है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे आप इसकी लाइफ में आए तो ये इसकी लाइफ है ना चेंज हो जाने लगती है। इसे कोई भी नहीं जानता था। जब से आप इन्हें अपनी लाइफ में इन्हें आप मिले तो शायद दूर दूर से भी लोग आपकी वजह से इन्हें जानने लगे, इनको रिस्पेक्ट दिया जाना लगा, इनको इज़्ज़त करने लगे। लेकिन ये इंसान आपका क्रेडिट देना छोड़ के ये इंसान उल्टा आपके लिए बोलता है होगा कि मेरी वजह से लोग तुम्हें जानते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस भी बात को लेके आप दोनों के बीच में बहस हो जाती है आपके। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान है ना लोगों की बात बहुत जल्दी मानता है। आपका पार्टनर चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये लोगों की बात को लेकर बहुत जल्दी इसके दिमाग में चीज़ें आपको लेके घर बना देता है, आपके लिए गलत बोलना। एक बात भी ये सोचेगा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। लेकिन ये इंसान हमेशा अपनी टांग सबसे ऊपर रखता है। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कई लोगों के रिश्ते में पेरेंट्स लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, इनकी इन्फ्लुएंस रही है। पेरेंट्स लोग नहीं चाहते हैं कि उनका एक ही बेटा हो सकता है, या सबसे छोटा बेटा हो सकता है, या सबसे जेठ बड़े बेटे हो सकते हैं आप। तो पेरेंट्स लोग भी इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ना की मंजूरी देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप एक अच्छी वाइफ हो सकती हैं, बट आजकल लोगों को चाहिए कि एक अच्छा कमाने वाला इंसान जो घर भी संभाले और कमाई भी करे, तो इंसान ऐसे इंसान को ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, तो आप ये है कि आपके घर वाले भी फ़िलहाल यस तो कर रहे हैं, लेकिन पता है क्या, क्योंकि रोज़ आए दिन आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े किसी छोटी छोटी बात को लेकर आप गाते भी हैं तो भी ये इंसान शक करता है, आप सोते भी हैं तो शक करता है, आप हंसते भी हैं तो भी शक करता है। तो मतलब आपको इस इंसान ने हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे को मतलब ऐसा होता है ना कि ये आपको लगता है कि ये इंसान हर छोटी छोटी चीज़ों में मेरे को परेशान कर रहा है। तो जी हाँ, ऐसे धीरे 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 होते आपके रिलेशनशिप क्या होता रहेगा, टॉक्सिक होता रहेगा। और इन टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक दिन ऐसा टाइम आता है कि आप उस इंसान से मजबूरन अपने आप को डिटैच कर दोगे, अलग रह लोगे, क्योंकि आप कितना झेलोगे।
एक टाइमिंग होता है, एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि आप इस इंसान को झेलते रहो, ठीक है। लेकिन आप इस इंसान के आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, शायद आपके दिमाग में यही उम्मीद लेके चल रही थी कि आप इस इंसान को सुधार लेंगे, लेकिन ये इंसान सुधरता नहीं है, क्योंकि आपके कार्मिक फेज़ था, क्योंकि ये पिछले जन्म का कुछ कार्मिक फेज़ है जो आपको इस जन्म में ये इंसान आपको किसी थर्ड पार्टी से, आपके होते हुए थर्ड पार्टी के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसके कारण आप एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि ये इंसान आपको चाहता, ये इंसान आपके सिवाय किसी और को भी चाहता है। उसके बारे में जब आपको पता लगता है तो आपके पैरों से ज़मीन फिसल जाएगी और आप अपनी लाइफ में इस इंसान से दूर होने का आपने फैसला कर लेते हैं। तो ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और लास्ट कार्ड ये दिख रहा है कि आप अमुकन आप अकेले हो जाते हैं, आप अकेला रहने का फ़ैसला कर देते हैं। आपको लगता है कि मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है, मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, मेरा कोई भी इस इंसान के ऊपर हक नहीं है। जब इस इंसान ने मेरे रहते हुए कोई थर्ड पार्टी को अपनाया है तो फिर आप दोनों के बीच में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज़ जो आपकी होती है, जो एक टाइम में आप एक दूसरे के नज़दीक थे, लेकिन एक टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी ये होती है कि आप उस इंसान से अपने आप को दूर कर लेते हैं मजबूरन, और आप अपने लाइफ में एक सेपरेट हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, और आप अपनी लाइफ को फिर अपनी इजी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो। भगवान का नाम लेना शुरू करते हो, आप स्पिरिचुअल बन जाते हो, आप उन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हो जो आपने अपने लाइफ में छोड़ दिया था, और आप उस इंसान की याद में आप हमेशा रह जाती हो, क्योंकि ये इंसान एक टाइम के बाद खुद ऑटोमेटिकली आपके जीवन से बिना बोले या तो गुल हो जाएगा, या कुछ ऐसे सीनेरियो पैदा करेगा जो कि आप उसे खुद छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए आज इस टॉपिक में ये दिख रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं, इसलिए आते हैं, क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर बता दी है कि जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं उसका कहने का, उनका समझने का तात्पर्य यही है कि बस आपका यहीं तक उनका और आपका सफ़र था, और इस सफ़र को आप प्रणाम करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सफ़र रहेगा। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में ऐसी ही गंदी चीज़ों में भटकते रहेंगे जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जय श्री राम। वैसे मैं इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है कि अगर आप किसी के प्यार में हैं तो आप इग्नोर करना बंद करिए, और अपने पार्टनर अगर वो आपके लिए लॉयल है तो उनके साथ लॉयल रहिए। देखिए, अगर आप सामने वाला लॉयल नहीं है तो क्या करे, तो आपको चुपचाप रहना, अपने भगवान पे भरोसा रखना है, नाम जाप शुरू करना है, ईश्वर का आराधना करना है। अगर ईश्वर के शरणों में जो भी इंसान जाता है तो उसको कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ता खुल जाता है, उसके लिए रास्ता दिख जाता है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए इस रीडिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा बोलने का यही अभिप्राय है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे इंसान है तो आपकी लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन आपने इतना जल्दी डरना नहीं है। सोच समझ से किसी से दोस्ती बनाइए, किसी से बात करिए, या फिर अपने जीवन में ऐसे लोगों को दूर रखिए और अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को पहचानिए। जो चीज़ आपके लिए है उस चीज़ पे फोकस करिए, जो चीज़ आपके लिए नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से सडनली चले जाती है, बहुत सारी यादों के थ्रू, बहुत सारे ऐसे टिपिकल परेशानी से आप आगे चले जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये दोबारा आपके लाइफ में ये चीज़ें ना हो, तो आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर करिए। अपने हमेशा मंत्र चैंटिंग करते रहिएगा। मंत्र चैंटिंग करने के बाद भी अगर आप लगता है कि थोड़ा आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और आगे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा होगा। कुछ लोग आते हैं, आने दीजिए, क्योंकि वो आपके कार्मिक पैटर्न के हिसाब से मिलते हैं, जुड़ते हैं, और आपसे कुछ दिन, कुछ समय, कुछ वर्षों, कुछ महीनों या कुछ दिनों तक उनका साथ रहता है,
और वो अपना उस साथ को निभा कर निकल जाते हैं। तो ये हमारे कुछ कार्मिक फेस है, इसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप कुछ बड़े सिचुएशन में फंसने के लिए कोई अदर सिचुएशन अदर आपको इस जन्म को छोड़ के जन्म जन्म तक आपको इसी चक्रव्यूह में आना पड़ेगा। तो इसलिए ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी लाइफ में इसी जन्म में आपको ऐसे ऐसे लोग टकरा दिया जाता है जो लोग आपके पिछले जन्म में कुछ ना कुछ आपके इनके साथ कनेक्शन रहा होगा। ठीक है, तो इस एनर्जी को आप क्लेम करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और कैसा लगा ये एनर्जी, तो इसे आप ज़रूर क्लेम करिएगा, क्योंकि ये जो मैं एनर्जी बोल रही हूँ ये मेरा इनर सोल बोल रहा है। मेरा अलाइनमेंट तो कहीं मैं तो अपने आप को खो चुकी हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर से कनेक्ट हूँ और जो भी बोलते हैं ये ईश्वर की कृपा होती है। इसे क्लेम करें और नए अंदाज से अपने जीवन में आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं इस एनर्जी को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। चलिए मान लिया जाए, हो सकता है कि आपको ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं भी देखना चाहती हूँ कि लाइव से बढ़िया हमारे वीडियो की जो चीज़ें हैं जो हम बताना चाहते हैं वो कितना आप सोचते हैं, कितना सुनते हैं और वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। तो आपके जीवन में हर चीज़ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सॉल्व होते नज़र आएगी और आपको राज मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नए अंदाज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है।